गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि कदे भी माड़े कर्म ना करो, कदे अपने माँ बाप दे नाल उच्ची आवाज़ ते बात ना करो, कदे भी किसी दे नाल माड़ी सोच ना रखो। किसी के साथ अगर तुम कोई काम शुरू करते हो तो हमेशा उसके लिए अच्छी सोच रखो, क्योंकि जितनी अच्छी तुम्हारी नीयत होगी ना, उतनी अच्छी तुम्हारे काम धंधे में बरकत होगी। संगत जी, नीयत और धंधे में बहुत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि नीयत से ही धंधा बनता है। अगर आपकी नीयत ही ख़राब है, अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, तो आपको संगत जी कोई भी काम धंधा नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। और परमात्मा हमेशा नीयत देख के बंदे को उसकी दाक्ष बदल बख्शता है कि कितने के लायक है, कितने के लायक नहीं। अगर नीयत आपकी चंगी होगी तो आपको बहुत मिलेगा। कभी भी आप ये मत सोचो कि मेरे साथ बुरा हुआ। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, समझो आप गुरु पिता ने आपका कर्म काटा है और आपको उस धंधे के लिए सहज कर दिया है। बस आप अपनी नीयत रखे करो। कभी भी मुंह से ये शब्द निकलने बंद ना हो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा ये शब्द निकालो और हंसते रहो, क्योंकि जो दुख में भी हंसता है ना, उसे अपने गुरु पे विश्वास होता है कि मेरा गुरु संभाल लेगा। ये दुख तो 2 दिन का है, 2 पल का है, अभी चला जाएगा, क्योंकि मेरा गुरु सदा है और सदा मेरे साथ रहेगा, और मुझे मेरा गुरु वो देगा जो कभी कोई नहीं दे पाया। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। संगत जी, कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़े, हमेशा पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी ने सेवा बख्शी है ये। इस सेवा को पूरा जरूर करें सत्संग सुनने की, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से आपकी श्री चरणों में शुक्राना 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 सत्संग समर्पण है। मेरे बाबा, इसको स्वीकार कीजिएगा, और कोई भी भूल त्रुटि हो जाए आपकी बेटी से बोलने में, और कुछ भी मेरे परिवार के किसी के सदस्य से, तो गुरुपा हमें क्षमा कीजिएगा अपने बच्चे समझकर। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आज आपने मुझे अमृत बेला जगा दिया, क्योंकि कल नहीं जग पाई थी। कल बहुत बड़ा घर में एक कलेश हो गया रात को पति अंकल के साथ, आपको तो सब पता है बाबा। तो आज आपने मुझे जगाया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और पूरे परिवार को आपने आज ये नया दिन दिखाया है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हर सांस हर वेले के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो ये नया दिन दिखाया है, और जो हमें 2 वक्त खाने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, और पूरा सुरक्षित घर पे रहने के लिए हमें जो ये जीवन और दाद दिए हैं, इसके लिए शुक्राना। पति अंकल पर जो भी संकटें होते हैं, जो भी षड्यंत्र होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, उन पर गुरुपा आप बोलते हैं वो काम में जाते हैं, हम तो घर में ही रहते हैं। बच्चे भी अभी समर वेकेशन है तो घर में ही रहते हैं, सिर्फ वही है जो बाहर निकलते हैं। तो उन पर भी आपने रक्षा करके रखे हैं, उनको भी आप संभाल रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। समझ चाहती हूँ संगत परिवार से कि आवाज़ आ रही है कई दिनों से मेरे सत्संगों में, क्योंकि मेरे पर्स वाला जो रूम है उस पर काम चल रहे हैं, तो वो जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आवाज़ आते है, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मैं उतना बड़ा सत्संग नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि कल सारा दिन पति अंकल घर में ही थे। परसों रात को बहुत एक झगड़ा हुआ, और इसी की वजह से रात सुबह में उठने में भी बहुत लेट हो गया। तो गुरुपा आपको पता ही है, इसलिए मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। रात को मैंने किया, बहुत छोटे में किया, और मैंने बोला था कि मुझे आगे के दिन की एक सत्संग मुझे शेयर करना है, मतलब बुधवार को। आज है फ्राइडे 17 जुलाई, और सुबह का 10:56 हो रहे हैं। गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से सत्संग शेयर कर रहे हैं, और परसों था 15 जुलाई। तो कई दिनों से बच्चे, क्योंकि समर वेकेशन है, पति अंकल को तो अब पहले जैसे हमें वेकेशन में इधर उधर घुमाने ले जाते थे, कहीं नहीं हो तो पार्क में ले जाते थे। हम लोग एक टाउन में पार्क है, वहाँ ले जाते थे, थोड़ा रेस्टोरेंट में खिला के घुमा के ले आते थे। और जब से वो बाहरी चक्करों में पड़ गए हैं, तो हमें कहीं ले नहीं जाते, कहीं नहीं ले जाते, कुछ मतलब कुछ नहीं, सिर्फ कुछ जो डेली बेसिक खाने के लिए ज़रूरत है वही, बस कुछ नहीं है।
अपना करते हैं, अपने लिए जो करना है वो करते हैं, पूरा अपने आप को पूरा मेंटेन करते हैं, खाना भी जो उनको खाना मन है वो खाते हैं, बाकी हम लोगों के लिए उसको कोई कुछ नहीं है। तो गुरुपा मैं कई दिनों से सोच रही थी बच्चों के समर वेकेशन कहीं नहीं लेके गए, सारा दिन घर में, बेटी आईपैड लेके, बेटा मोबाइल लेके सारा दिन, तो उनको भी थोड़ा बाहर घुमाना। वैसे तो गुरुपा ने हमें इतना पॉजिटिव बना दिया कि अभी घर में भी अभी बहुत अच्छा ही लगता है, कहीं ना जाए तो भी। तो फिर भी मुझे लगा कि बच्चों को थोड़ा घुमा के लेना चाहिए। मुझे क्या लगा, ये गुरुपा ने ही शायद मेरे दिमाग में डाला, बच्चों को थोड़ा घुमा के ला। खुद भी घूम गया, कई महीने हो गए तो नहीं गई बाहर। तो मैं बच्चों को बोल रहा था कि हम चलो पार्क में जाएंगे, तो पापा से पैसा मांगना, सैलरी होने के बाद पापा से पैसा मांगना। लेकिन बच्चों ने तो मांगा नहीं। बेटी आंटी ने एक बार बोला था, बोला कि नहीं अभी नहीं दे सकते, मेरे पास नहीं है। तो मैंने बोला सैलरी हुआ है, कहीं तो हम लोगों को घुमाने नहीं ले गए, तो हम क्या कहीं नहीं घूमेंगे, बच्चे 1 महीना घर में इससे बैठे रहेंगे। तो फिर उन्होंने दिया, पहले तो कम दिया था, तो मैंने बोला कि इससे कैसे होगा, और थोड़ा चाहिए, तो दिया, उन्होंने पैसा दिया। तो हम ऐसे वेडनेसडे को दोनों बच्चों को लेके मैं गई। और सच में बोलूँ, जो पहले ऐसा फीलिंग था, अगर मेरे पति अंकल आसपास हम लोगों के साथ नहीं होते थे कहीं जाने से अकेले बाहर, मुझे बहुत अजीब फील, अधूरापन, उनको याद आना, मतलब इस तरह के वो लोग मुझे करके रखा था। उनके बिना मतलब हम लोग के जीवन बिल्कुल अधूरा, बाहर जाने से भी कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। लेकिन इस बार गुरुपा ने सच में, बाबा आपने बहुत कृपा की है अपनी बेटी पर और दोनों बच्चों पर, अपने नाती नातनी पर। हम बाहर गए हैप्पीली उनके बिना, हमने पार्क पूरा घूमा, बच्चे बहुत खुश थे, बहुत खेले उन्होंने, क्योंकि रेनी सीज़न है तो थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था। और हम लोग को जाते हुए लेट हो गया कि पार्क 6 बजे बंद हो जाता है, और हम लोग घर से ही 4 बजे निकले थे। मतलब जाए ना कि उस दिन को बहुत बारिश हुआ, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज में था कि बारिश रहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। और वाटर पार्क है, बारिश होंगे तो वाटर पार्क में बच्चे क्या खेलेंगे। तो देख जाते जाते हम लोग को लेट हो गया, लगभग 4:45 बज गया। तो तब तक वाटर पार्क 5 बजे बंद हो जाता है, और वैसे जो पार्क है वो 6 बजे बंद हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पर लगभग आधा घंटा, 1 घंटा वो लोग बच्चे खेले, इधर उधर घूमे हमने। फिर मॉल में गए। मेरी बेटी आंटी बोल रहे थे मम्मी चलो मॉल में जाते हैं, कि पास में ही है, टाउन में है हम लोग का पार्क। तो बोले मॉल में जाते, थोड़ा घूम के आते। तो गए मॉल में, घूमे, कुछ वैसे कपड़े देखे। मेरी बेटी आंटी मेरे लिए एक ड्रेस देख रहे थे, बोले मम्मी ये तुम ले लो। नहीं अभी नहीं लेना है, बाद में लेना है। तो उसने फिर थोड़ा उसके लिए 2 ऐसे लिप बाम खरीदे गुरुपा की कृपा से, फ्री में मिल रहे थे, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो उसने 2 लिया। फिर हम आए, फिर आके हम, वो भी एक पार्क जैसे एरिया है, मतलब साथ नहीं 2 पार्क जैसा एरिया है, वो वॉकिंग एरिया है, लोग वहाँ पर वॉक करते हैं शाम के टाइम में, कुछ स्नैक्स लेते हैं, बहुत सारे मतलब सुंदर जगह है। तो वहाँ गए, बच्चों ने खाए मोमोज, दोनों बच्चों ने मोमो खाए, वेज मोमो, चिकन पकौड़ा, ये सब खाए। तो मैं तो नॉन वेज नहीं खाती, तो फिर मैंने अपने लिए सैंडविच लिया, दूसरे स्टॉल में जाके सैंडविच खाए। फिर बच्चों ने गोले खाए। तो मतलब बहुत 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 ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। कई दिनों बाद हम अकेले गए, और खुल के हमने वो जो 2 घंटा वक्त बिताया, बिल्कुल खुल के हम, माँ बेटा बेटी तीनों ने खुल के वो वक्त बिताए। फिर हम लोगों ने एक ऑटो करके फिर घर आ गए। तो आने के बाद मैंने, तब लगभग 6:30 से ज़्यादा हो गया था, तो मैं फ्रेश होके मैंने अपना संध्या बाती किया, जो मेरी संध्या का काम मैं करती हूँ वो किया, मंत्र जाप सब किया मैंने। हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ती हूँ मैं हर रोज़, और मंगलवार शनिवार को 7 बार करके पढ़ती हूँ गुरुपा की कृपा से और मेरे बजरंग बाबा जी की कृपा से। तो वो किया। तो उसके बाद मैं चाय बनाई, क्योंकि मैं बाहर चाय नहीं पी थी, मतलब सोची थी पीऊँगी, फिर लगा कि नहीं जी घर में जाके ही पीऊँगी। तो घर में फिर चाय पी। तो उसी वक्त जैसे 7 बज गए था तभी, तो तब पति अंकल घर से निकले, और उसको तो वो तो घर में ही थे हम लोग जब गए। तो उनको पूरा आज़ादी मिला। मैं अभी उनको कुछ नहीं बोलती, अपनी आज़ादी को तुम अच्छे से महसूस करो। उन्होंने फ़ोन किया था मुझे 3 बार, और मुझे मेरा मोबाइल मतलब साइलेंट था, मुझे नहीं पता चला। बाद में आके घर में मोबाइल निकाला ही नहीं हम लोगों ने, मतलब बिल्कुल एंजॉय किया हम लोगों ने वो वक्त। और बहुत सच में अच्छा लगा पति अंकल साथ में नहीं था, क्योंकि वो सारे चलो यहाँ क्या जाओगे, वहाँ क्या जाओगे, यहाँ क्या करोगे, चलो धीरे। उनको सिर्फ मतलब उनको टाइम हमसे बचाना है, हमसे दूर कितना टाइम दूर रह सकता है, क्योंकि उनको तो बहुत से उनके गर्लफ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो लेकिन उस दिन हम लोगों ने खुल के टाइम स्पेंड किया। तो फिर आके
वो जो 7 बजे पति अंकल बाहर निकले, रात को लगभग 11:30 से 11:15 बजे तक आया। तो मैंने बच्चों को बोला कि आज एक कुछ सीन क्रिएट करेगा, और इतना ड्रिंक करके आया, मतलब उनको ऐसा लगा, जो दिन में हम लोगों ने उनको अकेला छोड़ के, उसको ऐसा लगा उनके बिना हम कैसे इतने अच्छे से जी रहे हैं, कैसे खुश है। वो इतने कष्ट में है, हम ऐसे कष्ट तुम्हारा क्या है नहीं है, तुम्हें हमें बताना चाहिए ना। तुमने इतना कांड किया, इतना कांड किया, अब हम लोग को इतने दर्द में, दुख में, बीमारी में मारने तक की कोशिश की। उन लोगों के साथ मिलकर पति अंकल ने मुझे मेरे ऊपर उन्होंने भी एक तंत्र किया है। गुरुपा ने मुझे खुद बोला है कि तेरे पति ने भी उन लोगों के साथ मिलकर तुझे ब्लैक मैजिक किया है। तो वो इंसान जो खुद इतना नीचे गिरा हुआ है, अभी हमें 2 पल की खुशी देखते हैं तो वो जल बुन के ख़त्म हो जाते हैं। वो जो रात में आए, फिर बेटी आंटी ने उठ के दरवाज़ा खोल दिया, फिर अंदर आए, बिस्तर पे सोए। तो मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं सो रही थी। मुझे लगा वो पीछे की तरफ गए हैं, फ्रिज वॉशरूम गए होंगे, और इतना ड्रिंक करके आया मुझे वो भी नहीं पता था। उनके पॉकेट में ड्रिंक बॉटल थे ही। फिर वो थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि वो वॉमिटिंग कर रहे थे। मैंने बेटी आंटी को बोला पापा कहाँ है, बोला कि बिस्तर में है। मैंने फिर आके लाइट जला के देखा वो बिस्तर से गिर चुका था, गिर के वो वॉमिटिंग कर रहा था बिस्तर के नीचे घुस के। फिर मैंने उनको 2-3 बार ऐसे उनका हाथ पकड़ के निकालने की कोशिश की तो वो हंस रहा है। जब मैं निकाला वो हंस रहा है, तो मैंने निकाला, फिर उठता नहीं है उसने। एक इंसान, इतना बड़ा इंसान, और ड्रिंक करके अपना पूरा शरीर का भार अगर छोड़ दे, मैं अकेली कैसे उनको बिस्तर पे उठा सकूँ। फिर भी मैंने किसी तरह कोशिश करके उनके दोनों हाथ पकड़ के बिस्तर पे उठा के उनको सुला के मैं फिर अपने रूम में गई। वो फिर बदमाश ने क्या किया, बिस्तर से फिर गिरा। और इतना, मतलब संगत जी आप लोगों को बताओ, बिल्कुल ये जो सीन था वो बाहर से वो जिन लोगों के साथ पार्टी किया ना, उन लोगों से ये सीन उसने अपने दिमाग में बना के लाया। वो पहले भी ऐसा करता था। वो मुझे इसी तरह से मतलब अपने काबू में, मेरे अंदर डर होना चाहिए कि मेरे पति कुछ कर लेंगे, मैं उसको खो दूंगी, तो डर रहना चाहिए। वो सीन पूरा, वो जो 3 बार मेरे आंखों के सामने वो 3 बार बिस्तर से गिरा, और विश्वास कीजिए अपने सर को संभाल के रखा। वो गिरता है, अपने शरीर को नीचे गिराता है और अपने सर को वो ऊपर उठा के रखता है। तो एक इंसान जो इतना शराब पी रहा है और वॉमिटिंग कर रहा है, उसको ये होश कैसे रहेगा? वो अगर बिस्तर से बार बार गिर रहा है तो उसको ये होश कैसे रहेगा कि उसको सर मतलब फ्लोर में नहीं लगना चाहिए, सर में चोट लगेगा। तो कितना मतलब ये इंसान चालाक है। मैं उसको देख रही थी, उसकी एक्टिविटी। फिर वो इतने ही गलत वर्ड्स बोल रहे थे। मैं फिर क्या, मैंने पानी ला के दिया, नहीं पिया। बेटे अंकल को बोला पानी ला के दो, उसने ला के दिया, मैंने ग्लास में ला के दिया, नहीं पिया। फिर मैंने जब उस वॉमिटिंग जैसे फील हो रहा था, वॉमिटिंग उसको नहीं हो रहा था, मुँह से जैसे पानी झाग निकल रहे थे, थू जैसे निकल रहे थे, तो मैंने जल प्रसाद थोड़ा ला के मुझसे ये पियो। नहीं, तुम्हारे बहुत गलत बोला मैंने, गुरुपा सत्संग में नहीं बोल सकती, गुरुपा के विषय में बहुत गलत बोला उन्होंने, तो कभी नहीं पिएगा वो गुरु तेरे, ऐसा बोला, तेरे गुरु के पानी नहीं चाहिए मुझे, तेरे बहुत नहीं, मैं नहीं बोल सकती गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। और उनको मैं क्या बोलूँ, आप उनके बारे में आप जानते हैं, मैं उनके बारे में ना सही ना गलत ना सोचना चाहती हूँ ना बोलना चाहती हूँ गुरुपा। तो फिर नहीं पिया उन्होंने। इस तरह उसका देखते रहे। बेटी आंटी को पहले से थोड़ा सर दर्द हो रहा था, वो सो रही थी। इसका एक्टिविटी देखते देखते बेटी आंटी की तबीयत ख़राब हो गई। वो वॉमिटिंग कर रहे थे, वो 2 बार 3 बार उसका तबीयत। फिर भी वो इंसान, इतना बदमाश इंसान, फिर एक बार वो बोल रहे हैं कि मेरे नाम पकड़ के मुझे बोल रहा है, मुझे उठाओ, ऊपर उठाओ। कितना ऐसा इंसान है, इतना प्रैक्टिकल इंसान है एक इंसान। मतलब वो देख रहा था, वो अगर ऐसा सीन क्रिएट करेगा तो मैं पहले जैसे उसका पति में बड़ा वो फीलिंग्स होगा, क्या उठो, क्या हुआ तुम्हें, ऐसा मैं वो पहले जैसा मैं डर जाती थी, कुछ हो जाएगा उसको, वो देखना चाह रहा था। और वो उसको नहीं मिल रहा था। वो मुझे कितना गलत शब्द बोला, कितना गलत, बिस्तर फ्लोर में गिर के इधर उधर लोटपोट होके वो मुझे फिर मैंने सोचा कि जाके बिस्तर में उठा दूँ। तो मैंने आके बिस्तर को साफ़ किया, क्योंकि बिस्तर बहुत वो ऐसा कर रहा था। तो बिस्तर को साफ़ करके मैंने बालिश वालिश ठीक करके उसको उठाने की कोशिश। वो मुझे क्या बोलते हैं, तुम तो नहीं बोला, तू बहुत शैतान है, मुझे पता है। तो सोचिए, कोई इंसान, तुम अभी ऐसा कंडीशन में हो कि बिस्तर तक नहीं उठ सकते हो, तुम अपने बीवी को बुला रहे हो कि मुझे बिस्तर में उठाओ, और फिर तुम उसको धीरे से बोलते हो तुम शैतान हो, मुझे पता है, तो आपको कैसा फील होगा? मैंने बोला क्या बोला तुमने? बोले क्या बोला?
और इतना उसको होश है, वो जो गलत शब्द बोलते हैं ना वो धीरे से बोलते हैं ताकि बच्चे तक ना सुने, इतना चालाक इंसान। और क्योंकि कोई और ट्रिगर कर रहा था ताकि मेरा साउंड निकले, लोगों को पता चले कि बीवी उनका बहुत झगड़ा करता है, पति अच्छा है, पति कुछ नहीं बोलता है, बीवी झगड़ा करता है, बच्चे तक उस रूम तक ना सुने, इतना धीरे से बोला। इतना चालाक इंसान गुरुपा, इतना चालाक इंसान। मैं इस पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकती गुरुपा। फिर बेटी आंटी के शरीर पूरा रात वो पूरा टनटना हो गया, उठ के इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मुझे 2-3 बार मारने के लिए गया। मैं तो कल उस दिन बहुत सीन क्रिएट हो गया गुरुपा, आपको सब पता है। और आसपास के लोग भी नाटक देखता है, कोई नहीं आता है गुरुपा, कोई नहीं आता, आपके सिवा कोई नहीं है, आपकी बेटी की और आपकी दोनों नाती नातनी की। वो बोलते कौन आएगा तेरे पास के, कोई नहीं आएगा। उन लोगों ने ऐसा करके रखा है। मैंने एक आंटी अंकल जी को बुलाया, अच्छा वो लोग बहुत एजेड है, फिर भी वो लोग गेट तक निकला, कोई आता तो जरूर आता वो लोग। और फिर पास के वो लोग तो चाहते ही हैं हम लोग ऐसे बने, बोलते हैं आप पुलिस में दे दीजिए, इसके साथ लड़के लाभ नहीं है, इसको पुलिस में दीजिए। लोग चाहते हैं कि उसको पुलिस में देना पड़े। अभी तो गुरुपा मैंने सच में इसको एक अच्छा सा सबक मिलना बहुत ज़रूरी है गुरुपा, एक अच्छा सा। मुझे भी अभी लगता है क्योंकि बहुत उस दिन का जो सीन देखा मैंने ना गुरुपा, वो सीन उसने खुद क्रिएट किया, उन लोगों ने उनको ये पूरा बोल के भेजा है। कल भी वो रात को बहुत नाटक करने की कोशिश कर रहे थे पहले जैसा। मैंने गुरुपा इसको मुझसे दूर रखिएगा, ये कोई भी छल, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी माइंड गेम खेल के मेरे पास ना आए गुरुपा। बहुत झेल चुका आपकी बेटी 20 साल। मेरे बच्चे बोलते तुम अपने बच्चों को तो प्यार करते हो, तुम सारा दिन अपने बच्चों के साथ काएं करते हो, बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं अभी बच्चों को। इतना घटिया इंसान है गुरुपा, मैं क्या बोलूँ गुरुपा। बस आप ही संभाल रहे हैं, आप ही सब देख रहे हैं। मैंने इनको पूर्ण आपके चरणों में समर्पण करके रखा है। आज भी गया है, बहुत एकदम स्टाइल करके अभी निकला है, पूरा परफ्यूम लगा के निकला है। तो अभी देखिएगा, मैं और नहीं सोचना चाहती बाबा, और नहीं सोचना चाहती। अपनी बेटी की मारे कर्मों को काटिए बाबा, उनकी भी मारे कर्मों को काटिए। और ये जो पॉजिटिविटी आपने देखे रखा है, मन की शांति देके रखा है गुरुपा, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। बहुत संकट भेज रहे हैं वो लोग गुरुपा, बहुत संकट भेज रहे हैं, मुझे पता है। उससे आप रक्षा कर रहे हैं, पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हर सुख के लिए शुक्राना, हर दुख के लिए शुक्राना। उस दिन में हमें पार्क में जाके जो खुशी मिला उसके लिए शुक्राना। रात को जो बड़ा संकट आने वाला था, उस संकट को आपने इस तरह झगड़े से काट दिया, छोटे में काट दिया बहुत। फिर भी मुझे दांत में चोट लगा, अभी भी दांत में दर्द है। वो मुझे काटने आया, ऐसे मुंह में हाथ डाला, उनका नाखून भरा है। तो इससे पहले भी कई बार उन्होंने मेरे फेस में नाखून लगा, वो मेरे फेस पे अटैक करता है क्योंकि सोचता है मेरे फेस में अटैक करेंगे। क्योंकि वो लोग तो, जो लोग मेरा हिडन एनिमीज है, वो लोग मुझ पर ब्यूटी स्पेल करते हैं, तो वो लोग फेस पे अटैक करते हैं ताकि मेरे ऐसे तो मैं कुछ भी हूँ ही नहीं, जो भी दिया है मेरे गुरुपा ही नहीं दिया है, वो भी मतलब चला जाए। इस तरह की घटिया चाल है उसका। ऐसे इंसान को आप कैसे सुधारेंगे गुरुपा? आपके चरणों में मैंने समर्पण किया है। मेरे भविष्य में क्या है मैं कुछ नहीं जानती, ना बच्चों के भविष्य में है कुछ नहीं जानती मैं। आपने बहुत 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 पॉजिटिव मुझे सत्संग भेजे हैं, मुझे सिर्फ उस पर आप पर विश्वास है और वो एक जरूर सही होंगे। आप एक दिन अपनी बेटी को अपने पैरों पे जरूर खड़ा करेंगे गुरुपा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे बाबा पर। इतने सारे समस्याओं से आपने अपनी बेटी को निकाला है, सबके असली चेहरा दिखाए हैं, तो आगे भी जितने भी आपने मुझे ब्लेसिंग दिया है सब पूरा होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बस मेरे मारे कर्म काटे और सही समय आए तब तक का इंतजार है। मैं आपके चरणों में सब कुछ समर्पण करके रखी हूँ गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मैं रात को सो गई तो सोते ही मुझे एक सपना आया था। ऐसा लगा जैसे सपने में आप मुझे बताना चाह रहे थे कि कुछ है मेरे घर में, कोई साया है। मुझे थोड़ा डर फील हुआ, फिर दूर से कुछ काला काला छाया जैसा लगा, जैसे एक बहुत बड़ा सा डायनासोर है ऐसा लगा, साया लगा। फिर मेरा नींद टूट गया गुरुपा। फिर अमृत बेला भी आपने मुझे बेटी आंटी के विषय में एक सपना दिखाया गुरुपा। उस पर अगर कोई संकट है, उस पर अगर कोई गलत नज़र रख रहे हैं गुरुपा, मैं आपके चरणों में पूरे परिवार को समर्पण करके रखा हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, आप ही संभालिएगा। मेरे मोबाइल में अभी टाइम हो रहा है गुरुपा की कृपा से 11:11 और लगभग कई दिनों से गुरुपा मुझे 11:11 की ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जब भी मोबाइल हाथ में लेती हूँ, सुबह हो या रात, मुझे 11:11 कल भी मिला।
कल भी सुबह मुझे 11 की ब्लेसिंग मिला, फिर 12 की ब्लेसिंग मिला, फिर 12 इधर 21, मतलब 1 to 21 की ब्लेसिंग मिला। रात को 7 की ब्लेसिंग मिला। कल जब उस दिन हम लोग पार्क में गए तब भी मुझे 7 की ब्लेसिंग मिला। 555, 888, हर 222 सर हर नंबर की ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सन हर वेले के लिए शुक्राना। आपने जो ये जीवन दिया इसके लिए शुक्राना। आपने चरणों में इस बेटी को पूरे परिवार को स्थान दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। कुछ भी भूल चूक हो गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज दिन है सोमवार और अभी दोपहर के 1:52 हो रहे हैं और डेट है 20 जुलाई। गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से सत्संग शेयर कर रहे हैं। सत्संग मतलब मैं क्या कहूँ गुरुपा, आपको तो पता ही है। आज सोमवार है। मैं अभी नहा धो के अभी पूजा करके मेरे सामने ही भोले बाबा की मंदिर है। मैं हर रोज़ इसी टाइम नहीं जाती हूँ पानी चढ़ाने, और कभी जल्दी भी हो, लेकिन बहुत नेगेटिविटी है आजकल। पता नहीं कैसे वक्त निकल जाता है। सुबह उठने में भी 10 बज जाते हैं गुरुपा। तो अभी मैं जस्ट नहाने निकली थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीरियड्स आया और फिर मैंने देखा कि पीरियड्स आ गया। मतलब इस महीना 6 जुलाई को मुझे पीरियड्स आया। जो भी 5 जुलाई को मेरे साथ वो रात को घटना हुआ था और 6 जुलाई को मुझे पीरियड्स आया, वो भी महीने की 9 दिन पहले। और आज फिर 15 दिन में मुझे फिर पीरियड्स आ गया गुरुपा। मैं क्या कहूँ गुरुपा, आपको सब पता है, सब पता है गुरुपा। आपने कल मुझे एक टेलीपैथी किया था कि वो लोग आज गुप्त नवरात्रि के समय तेरे अपने ही तुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुपा। तो आपको सब पता है बाबा, आपको सब पता है। ऐसा होने से आपकी बेटी कैसे चलेगी बाबा, मैं कैसे चलूँगी? मैं इन चीज़ों से मैं थक चुकी हूँ बाबा। अभी ये लोग इस तरह से मुझे भगवान से दूर करना चाहते हैं, आप से दूर करना चाहते हैं बाबा। टीवी ख़राब हो गया, टीवी नहीं चल रहा है। शनिवार से नेट ख़त्म हो गया, पति अंकल ने नेट तक रिचार्ज नहीं किया। मतलब हम लोग की ज़िंदगी ऐसा दुश्वार करने की कोशिश कर रहे हैं गुरुपा। मैं क्या बोलूँ गुरुपा, क्या बोलूँ? मतलब बच्चे अभी समर वेकेशन है, घर में है, इतने झगड़े करते हैं क्योंकि नेट नहीं है, थोड़ा बहुत देख नहीं सकते कि गेम खेल खेल के वो लोग सारा दिन काटते हैं। मैं तो सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। जब पति अंकल आते हैं तो बेटा अंकल थोड़ा सा नेट लेके अपने मोबाइल में देखते हैं तो मैं तभी उसको बोलती हूँ तुम मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया है, तुम सेंड कर दो। तो कल वैसे परसों का कल सेंड हुआ, आज अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 20 जुलाई को। आज पता नहीं है मैं कब सेंड कर पाऊँगी, पति अंकल से नेट लेने के बाद ही मैं कर पाऊँगी। उनको बोला था कि मेरे मोबाइल में तुम नेट पैक भर दो, लेकिन अभी तक भरा नहीं है। ग्रुप बहुत नेगेटिविटी हो रही है ग्रुप उन लोग इस तरह। और इतना मतलब मैं बहुत, अभी जब पीरियड्स आया मुझे बहुत ब्लैक ब्लड जैसे आया ग्रुपा। मैं जानती हूँ ब्लैक मैजिक के जरिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं मुझसे, मैं मंदिर ना जा पाऊँ, पूजा ना कर पाऊँ, इस सब से रोक रहे हैं गुरुपा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरु पिता आप हो, आप इन संकटों से अपनी इस बेटी के परिवार को जरूर रक्षा करेंगे गुरुपा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। मेरे और मेरे पति अंकल के बीच भी सुबह से बहुत मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है। मैं झगड़ा कर रहा हूँ, उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। उन्होंने ही ऐसा कुछ किया जिसके वजह से मुझे गुस्सा आया। मतलब वो लोग सिचुएशन वैसे ही क्रिएट करवा रहे हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे से झगड़ा करें। मतलब मैं क्या करूँ, बच्चे भी सुबह से झगड़ा हो गए। बेटा अंकल ने कांच के बॉल तोड़ दिया, फिर उसी के पैर में एक कांच का टुकड़ा चला गया। अभी तक वो टुकड़ा नहीं निकाल पाया ग्रुपा। मैं तो निकाल ही नहीं, पर मेरी तो आँखों में मेरे बहुत धुंधलापन है, मैं सामने से अच्छा से नहीं देख पाती, मैं निकाल ही नहीं पाया। तो वो वैसे ही है। मैंने उसको बोला पापा को फ़ोन करो, डॉक्टर के पास ले जाके निकालेगा। तो उसके पापा ने भी कुछ उसको जवाब नहीं दिया गुरुपा। मतलब बहुत परिस्थिति भयंकर है गुरुपा। बस आपकी कृपा से पूरा परिवार बचे हुए हैं बाबा। ये जो कर रहे हैं गलत कर्म ये लोग, बस इनको रोकिए बाबा, को रोकिए। आप क्यों इन पर पलटवार नहीं करते? मैं यही सोचती हूँ गुरुपा। ऐसा नहीं कि मैं उनके बुरा चाहती हूँ, लेकिन हद हो चुका, क्योंकि उन लोगों को इसका कोई
कोई उन लोगों को सज़ा नहीं मिल रहा, तभी ये लोग इतनी हद तक बढ़ चुके हैं गुरुपा, इतने हद तक बढ़ चुके हैं। कुछ कीजिए गुरुपा, आपके चरणों में आपकी बेटी की ये अरदास है। इन लोगों को रोकिए, रोकिए। अगर सज़ा नहीं देंगे तो रोकिए, उनके मन से इन विचारों को निकालिए बाबा, कुछ तो कीजिए। बहुत कर चुका और अच्छा नहीं लगता गुरुपा, और अच्छा नहीं। घर में गंदगी हो चुका है बहुत। पति अंकल के साथ मेरा बहुत गंदे तरीके से झगड़ा होता है, मैं भी बहुत उल्टा पुल्टा बोलती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिए। मैं बहुत गलत शब्द बोल देती हूँ और वो हरकतें भी ऐसे ही करते हैं कि मैं बोलने के लिए मतलब उनकी हरकतें जब याद आ जाते हैं गुरुपा, मैं सह नहीं पाती हूँ गुरुपा। कुछ मुँह से बोलते नहीं सारा दिन, सिर्फ शराब पीने के बाद ही उनके मुँह से निकलते हैं बातें, नहीं तो नहीं निकलता है गुरुपा। पता नहीं कब हमारे दिन अच्छे होंगे और कब सब परिवर्तन होंगे। आप तो बहुत अच्छे अच्छे सत्संग टेलीपैथी मुझे करते हैं, पर वो लोग सब खराब कर देते हैं गुरुपा, सब खराब कर देते हैं। और 3-4 दिन से मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, मेरे मोबाइल में नेट नहीं है, और जब भी नेट बेटा अंकल लेता है तो वही देखता है। मैं कल फिर भी 2-3 वीडियोस मैंने डाउनलोड करके रखा था, रात को मैंने सुना। आज का तो अभी तक मुझे कुछ नहीं पता क्या आया है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे मोबाइल में नेट ही नहीं है। तो मुझे क्षमा कीजिए बाबा, आप ही सब कुछ कर सकते हो गुरुपा। आप ही मेरे पति अंकल के दिमाग में डालिए कि नेट को सैलरी आया है, लेकिन उन्होंने 1 रुपया का भी कोई सामान नहीं लाया गुरुपा। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, उनसे कौन ले रहा है गुरुपा। बस आप बोलते हैं कि वो दूसरी औरत के चक्कर में वो तुझे धोखा दे रहा है। फिर से आपने मुझे कल 2 सत्संग इस तरह के भेजे, तो मैं कैसे विश्वास करूँ गुरुपा। आप फिर बोलते हैं सब्र कर, तू अच्छे दिन आ रहे हैं, तेरे पति पत्नी के रिश्ते मैंने ब्लेस किए हैं। इस तरह की भी सत्संग आते हैं, और ऐसे आते हैं कि दूसरे औरत के चक्कर में वो मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हो गई गुरुपा, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। जो भी हो सब आपके चरणों में मैंने समर्पण करके रखा है। मेरे पति अंकल को मैंने आपके चरणों में समर्पण करके रखे है। वो बाहर जाते हैं, उनको देखिएगा गुरुपा, कोई उनके साथ कोई चालबाजी ना करे। वो एकदम मतलब क्या कहूँ गुरुपा, ये इंसान बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है गुरुपा। तो गुरुपा आज का सत्संग आपकी बेटी यहीं पर विराम देती है। मैं आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बस अपना कृपा हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। हाथ ना छोड़िएगा, अपनी बेटी का हाथ ना छोड़िएगा गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।